नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, रिपेयर है ना स्मार्टफोन का, ये एक सबसे बड़ा जाल है, ये ट्रैप है। आज इस चीज को मैं यहां पर एक्सपोज करने वाला हूं कि क्यों इंडिया में रिपेयर के नाम पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ ही बनाया जाता है और रिपेयर जैसी कोई चीज यहां चलती नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे होता है, मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो स्मार्टफोन है ना इंडिया में, वो रिपेयर करने के लिए बेचे ही नहीं जाते, वो भाई रिप्लेस करने के लिए बेचे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मेरी मम्मी का फोन टूट गया, तो मैं गया भाई फोन लेके उसको रिपेयर कराने। जैसे नॉर्मल आदमी कोई जाता है, नॉर्मल लड़का जाता है, उसकी मम्मी का फोन टूट जाता है, बोले बेटा इसको रिपेयर करा ला, टूट गई स्क्रीन जो भी है। तो मैं चला गया भाई। तो फिर मैंने बोला कि भाई ये टूट गया, इसको रिपेयर करो। तो वो बोलते फोन तो ज्यादा महंगा नहीं था, वो वैसे 18,000 का ही था, वो कुछ इसके आसपास ही होगा। तो उसने बोला कि जो स्क्रीन है ना इसकी, वो 12,000 में लगेगी। मैं बोला 12,000? अरे 15-16 का तो फोन है ये। बोला हाँ इतनी की है, ओरिजिनल स्क्रीन तो भाई 12,000 की लगेगी। फिर वो धीरे से साइड में लड़के आके बोला लेकिन नया फोन ना 16-17 में दिला दूंगा मैं आपको। मैंने बोला अबे अरे यार तुम्हें रिपेयर कराना तो रिपेयर करना भाई। और सबसे पहली बात कि जानबूझकर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस इतने हाई रखे जाते हैं कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली रिपेयर ना चुनकर एक नया डिवाइस को चुन ले। नॉर्मल तौर पर अगर आपके सामने रखा जाए कि एक फोन की स्क्रीन चेंज करने के लिए ही 12,000 रुपए लग रहे हैं और वही फोन 16,000 का नया आ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग भाई नए फोन की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर मैं रिपेयर कराता हूं तो उसकी स्क्रीन बदल रही है 12,000 में, उसकी बैटरी और बाकी सारी चीजें, बॉडी वगैरह सब सेम है, वो पुराना ही फोन है। लेकिन 16,000 रुपए देकर मैं एक नया फोन खरीद सकता हूं और कंपनियां यही चाहती है। मैंने इसीलिए कहा कि इंडिया में जो स्मार्टफोन बिकता है वो रिपेयर होने के लिए नहीं बिकता, वो रिप्लेस होने के लिए बिकता है। इसलिए जानबूझकर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स के जो रेट है वो ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। यहां पर दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो स्मार्टफोन बिक रहे हैं इंडिया में, सेम मॉडल, मेरे को गलत मत समझना, सेम मॉडल इंडिया में वो पार्ट ग्लू करके चिपका हुआ है और वही पार्ट उस मॉडल में यूरोप में बिकना है या जो अमेरिका में बिक रहा है वहां पर वो स्क्रू से लगा हुआ है। भाई मेरा दिमाग हिल गया। बहुत सारे मॉडल हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग चाहते नहीं है कि ये रिपेयर हो, क्योंकि हमारे यहां कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। राइट टू रिपेयर कहां है? मुझे नहीं दिखता भाई। बहुत सारी कंपनियों ने एनरोल किया था उसमें, कोई असर नहीं है उसका। तो इंडिया में वो ग्लू से इसलिए चिपका ताकि लोग उसे रिपेयर ना कर ले, क्योंकि इंडिया में ऐसे मिस्त्री लोग हैं, लोकल मिस्त्री भी बहुत इजीली एक्सेसिबल है। उनकी दर्द की कहानी अलग है, वो मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में। तो क्या है कि वो चिपका हुआ है ताकि निकालने में वो पत्ता ही टूट जाए, निकालने में बटन टूट जाए, पीसीबी टूट जाए, मदरबोर्ड टूट जाए, वो चिपका रखा है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के लोग बड़े चालू, उन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं कि वो स्क्रू से है तो स्क्रू से, रिपेयरेबिलिटी इजी है भाई, है ना। तो वहां पर रिपेयरेबिलिटी इजी है, लेकिन हमारे यहां डिफिकल्ट है। और ये जानबूझ कैसे बनाया जाता है? हमारे यहां पर अगर स्मार्टफोन में कोई दिक्कत हो जाए तो टेक्नीशियन की इतनी मजाल नहीं है कि वो इस आईसी को या उसको रिबॉयलिंग कर दे, नहीं, वो सीधा उस पार्ट को बदलता है। सर्विस सेंटर में तो लुटेरे बैठे होते हैं, कोई भी पार्ट खराब हो जाए भाई वो रिप्लेस करते हैं, वो रिपेयर करते ही नहीं है। जबकि सर्विस सेंटर का काम चीजों को रिपेयर करना है, रिप्लेस करना नहीं। ये चीजें समझ नहीं आती। और यहां पर एप्पल का तो अलग ही षड्यंत्र चल रहा है। अगर आपका आईफोन खराब हो जाता है और आप लोकल मिस्त्री पे चले जाते हो जो कि बहुत सस्ते दरों में आपके फोन को रिपेयर कर देता है, बट उसके पास मजबूरी है कि उसके पास पार्ट्स नहीं है या जो भी है, तो वो कई बार थर्ड पार्टी के कुछ भी पार्ट्स लाए हुए कहीं से लगा देता है, तो सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं करता। वो लिख देता है कि जेन्युइन पार्ट्स नहीं है भाई, आपने थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रखे, नो जेन्युइन पार्ट्स फाउंड। बहुत सारे केसेस में तो टच काम करना बंद कर देता है इंटेंशनली। वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिसेबल कर देता है जब वो ये फाइंड आउट करता है कि जो पार्ट्स लगे हैं वो ओरिजिनली एप्पल से नहीं लगवाए गए हैं। क्यों भाई, मेरा फोन है, मैं कोई से भी पार्ट्स लगवाऊं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? और रोकने वाले तो रोकने वाले। सबसे बड़ी धांधलेबाजी यहां पर यह चल रही है कि जो लोकल शॉप वाले लोग हैं उनको ओरिजिनल पार्ट्स बेचे ही नहीं जाते। अब ओरिजिनल पार्ट किसी भी फोन के कहां से आएंगे? कंपनी से आएंगे। वो कंपनियां लोकल मिस्त्रियों को पार्ट्स देती ही नहीं है, जिससे लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो सर्विस सेंटर से रिपेयर कराएं। एंड सर्विस सेंटर वाले तो रिपेयर करते ही नहीं है, वो रिप्लेस करते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप नया फोन खरीदो। तो लोकल मिस्त्रियों के पास भाई एक ही रास्ता, उनका दर्द यही है कि उनको डुप्लीकेट पार्ट चाइना से मिलते हैं जो कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो उन्हें लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर से इन्हें रोक देते हैं और बोल देते हैं कि आपने तो कहीं और से पार्ट लगवाया है, कहीं और मिस्त्री से खुलवा लिया, हम आपको वारंटी नहीं दे सकते। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, वो चले गए भाई। सबसे बड़ी परेशानी तो इंडिया में यही चल रही है। और जो लास्ट चीज बच जाती है ना, वो ये लोग अपडेट से खत्म कर देते हैं
कि भाई आपका फोन थोड़ा पुराना हो गया, इसमें चुपके से एक अपडेट भेजेंगे, आपके फोन को स्लो कर देंगे, कैमरा को ब्लर कर देंगे, स्क्रीन के पत्ते को इतना हीट कर देंगे उसके कंट्रोलर से कि भाई उसमें ग्रीन लाइन, लफड़े लफड़े लफड़े। और इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में फोन भाई रिपेयर होने के लिए नहीं बनता, वो रिप्लेस होने के लिए ही बनता है। और जानबूझकर ये पूरा षड्यंत्र स्मार्टफोन कंपनियों द्वारा चलाया जा रहा है। और ये सिर्फ स्मार्टफोन कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, ये और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चल रहा है। और आपने कभी सोचा है इलेक्ट्रॉनिक्स तभी क्यों फेल होते हैं जब उनकी वारंटी खत्म हो जाती है? अरे ये एक और षड्यंत्र है जो फिर किसी और वीडियो में बात करूंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।